हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीटेक्लर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा और टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना होगा। ये सब कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए, मान लीजिए 120 है। इसका आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है और ऑड फैक्टर निकालना है। तो सिंपली आपको इसमें भी वही वाला स्टेप फॉलो करना है। पहले इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो देखिए 120 का करेंगे तो 2 से 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से ये हो गया 15, फिर लगेगा 3 से इतना हो गया। तो सिंपली हम लोग 120 इजकल्स टू लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो अब देखिए, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो यहाँ पे प्राइम नंबर के फॉर्म में आया है नंबर, इसमें से कौन कौन सा इवन नंबर है और कौन कौन सा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3 और 5 जो है ये है ऑड नंबर और यहाँ पे 2 है इवन नंबर। तो पहले हम लोग निकालेंगे ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो भी ऑड नंबर है उसको लेना है और इवन वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है, और ऑड वाले जो नंबर है उसके लिए वही ऑपरेशन करना है जो हम लोग टोटल फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ से अगर ऑड फैक्टर पूछेगा ऑड फैक्टर इक्वल टू, सिंपली आपको 2 वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है और 3 और 5 को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर में जो नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे और गुना करते जाएंगे। तो 3 की पावर में 1 है तो उसकी जगह पे 2 ले लिए, इंटू 5 की पावर में 1 है उसकी जगह पे 2 ले लिए। तो यहाँ से आ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यहाँ पे आ गया 4। अब हम लोग निकालेंगे इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, देखिए इवन फैक्टर तो इवन फैक्टर के लिए सिंपली आपको जितना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आया है, कितना आया है 4, उसमें सिंपली आपको इवन प्राइम नंबर में जितना भी पावर है, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर क्या है, देखिए 2 है इवन, तो इसके पावर में क्या नंबर है 3। तो सिंपली आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आएगा उसमें इवन प्राइम नंबर के पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो टोटल इवन फैक्टर यहाँ पे हो गया 12। यहाँ पे हम लोग एक नोट करके पॉइंट लिख देते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। तो नोट में हम लोग लिखेंगे इवन फैक्टर को हम लोग ई एफ से मान लीजिए डिनोट कर दिए। इवन फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर इनटू पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ऑड फैक्टर इनटू पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर। इसको तो चलिए, यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टोटल इवन फैक्टर बताना है इस नंबर का। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपली इसका जो है इस नंबर का गुणनखंड करेंगे। तो कितना है 10800, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5400, फिर 2 से 2700, फिर 2 से 1350, फिर 2 से 2 छक 12, 2 7 14 और ये हो गया 5। फिर लगेगा 3 से
3 से हो जाएगा 2 2 5, फिर लगेगा 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर लगेगा 3 से, 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा 5। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार, और 3 आया है 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो सिंपली आप यहाँ पे अब देखिए इतना इक्वल टू लिख लेते हैं 10800 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 टाइम्स आया है, तो 4 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2। तो यहाँ पे देखिए इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको ऑड फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ऑड फैक्टर के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन सा है, 3 है और 5 है। ये 5 और 3 ऑड नंबर है, तो इसके लिए हम लोग ऑड फैक्टर निकालेंगे। ऑड फैक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 के पावर में जो नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, इंटू 5 के पावर में जो नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे 3, इक्वल्स टू कितना हो गया 12। तो अब हम लोग निकालेंगे इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग पढ़े हैं इवन फैक्टर इक्वल्स टू होता है ऑड फैक्टर इनटू पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ऑड फैक्टर कितना आया है 12 इंटू पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर। यहाँ पे इवन प्राइम नंबर क्या है 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं इवन प्राइम नंबर क्या है 2 है। तो 2 के पावर जो नंबर है उससे सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 48। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा था, तो यहाँ से आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। फैक्टर से रिलेटेड जो भी था वो हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 में बात करेंगे पावर ऑफ प्राइम नंबर के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ प्राइम नंबर। पीछे वाला आप लोग नोट नहीं किए थे तो उसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए पहले। इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर ऑफ प्राइम नंबर, टाइप 2 की बात करेंगे। तो चलिए ये भी आप नोट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए क्या हम लोग करेंगे, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्टोरियल दे देगा, उसमें किसी भी प्राइम नंबर का पावर आपसे पूछेगा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में आपको 2 का पावर पूछेगा। तो इसको हम लोग कैसे सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ अगर 2 पूछा है तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 4 बटा में 2 लिखना है, प्लस 4 बटा 2 स्क्वायर लिखना है, प्लस 4 बटा में 2 का क्यूब करना है। तो इस तरह से आपको तब तक करना है जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, इसका डिवाइड जो है जीरो ना हो जाए। और मैक्सिमम आपको 4 टाइम्स ही ये वाला स्टेप करना है। और इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे और लोअर पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा नंबर आएगा, यानी कि पॉइंट में समथिंग आएगा। तो पॉइंट वाला पार्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे और लोअर पार्ट को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 से छोटा नंबर आया तो उसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया
ये हो गया 3। तो पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा 3। इसको अगर करके देखते हैं तो देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इजकल टू क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए पावर ऑफ 2 कितना होता है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर में यहाँ 4 और ये 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 इंटू 3। तो देखिए पावर ऑफ 2 यहाँ पे कितना है 3 है। यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करके 3 निकाले थे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट में देखिए पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 80। फैक्टोरियल 80 के फैक्टोरियल में 3 का कितना पावर होगा ये आपको बताना है। तो सिंपली आपको 80 डिवाइडेड बाय 3 करना है, फिर 80 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब करेंगे। नेक्स्ट 80 डिवाइडेड बाय 3 का 4। मैक्सिमम 4 टाइम्स ही आपको ये वाला करना है। तो यहाँ से देखिए 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 और फिर 3 6 का 18, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम लोग 26 ही लेंगे। डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है और लोअर पार्ट को लेना है आपको। तो यहाँ से देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाता है ये 9 से अगर करेंगे 9 9 9 81, तो 8 पॉइंट समथिंग आया था, इसको 8 लेंगे। फिर यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको 2 लेंगे। फिर ये देखिए ये 1 से छोटा नंबर आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाले में, तो इसको 0 लेंगे। तो 0 जब आ गया तो तब तक ही करना है आपको। और बड़ा अगर नंबर रहेगा तो मैक्सिमम 4 टाइम्स ही आपको ये वाला ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 और ये 36 हो गया। तो पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 80 कितना हो जाएगा 36। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड्स में किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का कितना पावर होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पावर ऑफ 7 इन 400 फैक्टोरियल। फोर हंड्रेड फैक्टोरियल में 7 का पावर आपको बताना है। ये 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये वाला ऑपरेशन जो है प्राइम नंबर का पावर पूछेगा तभी आपको करना है ऐसे। और अगर प्राइम नंबर नहीं होगा उसके लिए हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले इसको हम लोग सीखते हैं। तो 7 प्राइम नंबर है, इसका अगर पावर इसमें पूछा है आपको फैक्टोरियल 400 में, तो सिंपली आपको क्या करना है 400 में डिवाइड करेंगे 7 से, फिर प्लस करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 7 के स्क्वायर से करेंगे, फिर 400 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब प्लस 400 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 4। तो इतना आपको करना है, मैक्सिमम 4 टाइम्स ही आपको करना है। अगर बीच में ही अगर 0 आ जाता है किसी में तो वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर इसमें डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाता है 57 पॉइंट समथिंग। तो इसको कंसीडर करेंगे 57 प्लस यहाँ पे आता है 8 पॉइंट समथिंग, तो इसको 8 लेंगे, प्लस यहाँ पे आता है 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको 1, और ये 1 से छोटा आता है इसको 0 लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल कितना हो गया, ये हो जाता है 66। यही हो गया आपका आंसर। तो पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 400 कितना हो गया 66। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 5 पूछेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 इन फैक्टोरियल 5।
तो देखिए यहाँ पे 6 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, तो सिंपली हम लोग इसको अगर सॉल्यूशन देखिए, अगर ऐसे कर देंगे 5/6 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 6 को उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3। तो 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो हम लोग पहले 2 का पावर निकालेंगे इसमें और फिर 3 का पावर निकालेंगे, और उसके बाद जो इसमें मिनिमम आएगा वही 6 का पावर हो जाएगा। तो देखिए पावर ऑफ 2, पहले हम लोग निकालते हैं पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर, उसके बाद 5/2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके आगे हम लोग नहीं करना है। तो यहाँ से क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 लेंगे, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया। अब हम निकालते हैं पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 5। इसका तो यहाँ से देखिए, तो इसको क्या करेंगे 5/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर, यहीं पे आपको ये 0 हो जाएगा, तो इसके आगे नहीं करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग तो 1 लेंगे, प्लस ये 0 हो गया, इसका 1। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ 2 कितना आया है, पावर ऑफ 2 आया है 3, और पावर ऑफ 3 कितना आया है 1। तो आपसे पावर ऑफ 6 पूछेगा तो इसमें से जो मिनिमम होगा वही पावर ऑफ 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 एंड 3। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। तो इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको आप नोट करिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर इसको नोट करिए। आप सिंपली वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करते जाएंगे। फिर हो गया यहाँ तक। ये हो गया। तो किसी भी अगर प्राइम नंबर नहीं दिया रहेगा, कंपोजिट नंबर का आपको पूछेगा कि पावर बताइए, तो उसको हम लोग सिंपली प्राइम नंबर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, और उस प्राइम नंबर का सेपरेटली हम लोग पावर निकाल लेंगे, और उसमें जो मिनिमम आएगा वही आपका उस कंपोजिट नंबर का पावर हो जाएगा। तो चलिए एक और हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक और इस पर देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ एक एक दो पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर का पावर गिवन रहेगा, मान लीजिए पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 80 इक्वल्स टू, मान लीजिए 36 है, 36 आता है। तो अगर आपसे पूछेगा पावर ऑफ 9 बताइए, तो पावर ऑफ 9 इन
फैक्टोरियल 80। तो देखिए 9 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का अगर स्क्वायर है, आपको 3 का पावर अगर गिवन है, पावर 36 है, तो 9 के लिए हम लोग सिंपली, अगर ये 3 का स्क्वायर है तो सिंपली आपको 36 में 2 से डिवाइड कर देना है, तो वही हो जाएगा पावर ऑफ 9। तो सिंपली अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पावर ऑफ 9 इन फैक्टोरियल 80। अगर आपसे पूछेगा पावर ऑफ 27 बताइए, पावर ऑफ 27 इन फैक्टोरियल 80, तो आपको मालूम है कि पावर ऑफ 3 यहाँ पे 36 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इक्वल टू 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको इसका पावर बताने के लिए जो भी पावर ऑफ 3 है उसमें आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 36 में आपको 3 से डिवाइड कर देना, तो वही हो जाएगा पावर ऑफ 27 इन फैक्टोरियल 80। तो चलिए इसी पे हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए पावर ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 10। क्वेश्चन क्या है, एटीन इन 10 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 में आपको 18 का पावर बताना है। तो 18 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसका मल्टीपल है, 9 और 2 का मल्टीपल है। 9 को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 2। तो पहले हम लोग पावर ऑफ 3 निकालेंगे, उसके बाद पावर ऑफ 2 निकालेंगे। तो पावर ऑफ 3 पहले हम लोग निकालते हैं, पावर ऑफ 3 इन 10 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या होगा, देखिए 10/3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। इसके बाद जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आएगा 3 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 लेंगे, यहाँ से प्लस में 1 आ जाएगा और ये हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया 4। तो पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10 कितना हो गया 4। लेकिन आपको अगर पावर ऑफ 9 पता करना है तो पावर ऑफ 9 क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 का मल्टीपल है 18, तो 9 और 2 का अगर पावर आपको पता चल जाएगा तो उसमें से जो मिनिमम पावर होगा वही 18 का पावर हो जाएगा। तो हम लोग अब 9 का पावर लिखेंगे, तो पावर ऑफ 9 क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 9 इक्वल्स टू, सिंपली क्या करेंगे, 9 3 का पावर आपको पता है 4 है, तो पावर ऑफ 9 क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ गया यहाँ से 2। तो एक आपको पता चल गया, पावर ऑफ 9 पता चल गया। अब हम निकालते हैं पावर ऑफ 2। तो नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। उसके बाद जाएंगे तो वो वाला हो जाएगा 0, तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 5 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 हो गया, यहाँ से हो गया 1, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 0, तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो गया 8। तो पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 कितना आ गया, ये आ गया 8। तो 18 का आपको पावर बताना है। देखिए पावर ऑफ 18 आपको बताना है कि 18 का पावर कितना होगा फैक्टोरियल 10 में। तो 18 क्या है, 9 और 2 का मल्टीपल है, तो इसमें जो 9 का पावर होगा और 2 का पावर होगा उसमें जो मिनिमम पावर होगा वही आपका 18 का पावर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं,
तो सिंपली यहाँ से लिख लीजिए पावर ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 10 इजकल्स टू सिंपली आपको मिनिमम ऑफ 2 and 8, 2 और 8 में जो छोटा होगा वही आपका ये हो जाएगा 18 का पावर। तो कौन सा मिनिमम है? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए इसको भी आप लोग यहाँ से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको यहाँ से नोट करिए। यहाँ तक नोट कर लिए थे आप लोग। यहाँ से नोट करिए। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ इतना ही देखेंगे और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 बात करेंगे अगले वीडियो में। उसमें हम लोग देखेंगे APGP से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे उस पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।